film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Hi, how are you? Back season 3. आप मुझे बताओ what is it about this show and your character जो आपको बार-बार खींचे जाता है? आई थिंक ये जो गाँव की जो कहानी किस्से हैं, जिस तरीके से सीन्स लिखे जाते हैं इस शो में, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है बार-बार एंड वो मुझे बार-बार खींच के लाता है। कई बार मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सेम कैरेक्टर है, कहीं मैं बोर तो नहीं हो जाऊँगा, शूट करते वक़्त परेशान तो नहीं हो जाऊँगा। बट जैसे ही वो स्क्रिप्ट आती है, वो सीन जब मैं वो अतरंगी चीज़ें देखता हूँ वापस से और बड़ी इंटरेस्टिंग से सिचुएशंस होती हैं, तो मुझे मतलब ऐसी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि मैं बहुत हँसता हूँ, पढ़ते हुए बहुत हँसता हूँ। तो वो मुझे फिर वापस एक्साइट कर देती है कि चलो चलते हैं, शूट करते हैं वापस। तो आई थिंक द राइटिंग ऑफ द शो एक्साइट्स मी अ लॉट। No, आपने you said something very interesting. You're coming back to the same character over and over again, back and back. Is there something different? Have you become familiar with him and now do you like to experiment with what was it like when you first came to him? What is it like now when you feel he's become a part of you? आई थिंक मैं तो जो जो मुझे पहले फ़ील होता था सीज़न 1 में और जिस तरह की वाइब मैं मेरी सीज़न 1 में थी, मैं चाहता हूँ कि मैं उसी वाइब के साथ ये कंटिन्यू करूँ। वो एफर्ट है, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है जब तुम सिमिलर चीज़ें अडैप्ट करते हो और करना चाहते हो। तो मेरे लिए तो प्रॉपर नॉस्टैल्जिया है कि हाँ, उस टाइम पे मैंने ये सीन इस तरीके से किया था या इस तरीके से मैंने मैनेज किया था सीन। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, उसी वाइब को कंटिन्यू करते हुए मैं ये वाली चीज़ करूँ। बट ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग ऐसा भी नहीं है कि ऐसा बोर्डम है या सिमिलर कैरेक्टर बार-बार इमीडिएटली आ रहा है। बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ, 2 साल लगते हैं शो आने में। तो 2 साल के बाद तुम जाते हो सेट पे तो उतना तुम माइंड नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि सीज़न 3 शूट किया एंड देन यू आर इमीडिएटली 4 महीने बाद तुम सीज़न 4 पे चले गए, ऐसा नहीं होता जी। है। तो लाइक इट टेक्स टाइम, 1 साल, 1.5 साल तो लग ही जाता है दोबारा सेट पे जाने में। तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें अलग कर लेता हूँ मैं, तो मेरे को वापस से ये करने का मन ज़्यादा करता है। You know, and also this show, what I would say you've done very good work, but this show became like you became a household name. It like was that it'll always be remembered as that one breakthrough performance. Did you anticipate this would be best for you in your career when you started off because you had done other stuff as well? You were popular. नहीं, नहीं, मतलब शुरू करने से पहले तो तुम सोच भी नहीं सकते ये खासकर ऐसे शो के लिए, जहाँ पे मुझे यही डाउट्स थे कि ये शो पे कौन क्लिक करेगा। मतलब क्योंकि बिल्कुल ही अलग तरह का शो था उस टाइम पे जिस तरह के शोज़ आ रहे थे। तो मेरे डाउट्स तो बल्कि ज़्यादा थे कि पता नहीं कौन इस गाँव के शो में या ट्रेलर पे क्लिक करके देखेगा। तो एक्चुअली काफ़ी उल्टा हुआ, बहुत बड़े नंबर्स आए और मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद लाइक स्मॉल टाउन ऑडियंस तो शायद फिर भी देख ले, बट अर्बन जनता कैसे देखेगी? बट उल्टा हुआ, लाइक पहले जो स्टार्टिंग के रिस्पॉन्स थे वो काफ़ी अर्बन ऑडियंसेस के थे कि उनको बहुत अच्छा लगा शो, उनको बहुत मज़ा आया ऐसे गाँव देख के और गाँव की रियलिटी देख के एंड बाहर से लाइक फॉरेन कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स सबसे पहले आया। आई थिंक जिस दिन सीज़न 1 रिलीज़ हुआ था वो थोड़ा रात में रिलीज़ हुआ था। तो आई थिंक इंडिया में तो ऑडियंस सो रही थी लेकिन यूएस में सब लोग जाग रहे थे। तो उन्होंने उसी टाइम पे बिंज कर लिया था एंड उनके मैसेजेस सबसे पहले आना स्टार्ट हुए थे। यूएस और यूके ऑडियंस के। तो फिर वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ओह, मतलब इन अर्बन जनता को भी सही लग रहा है, लाइक बाहर जो बैठे हैं एनआरआईज जो बैठे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली हम लोग मैं नीना मैम से उस रात चैट ही कर रहा था कि पता नहीं कि मतलब स्लो पेस है थोड़ा शो का, थोड़ा ऐसा ना लगे कि बोर हो जाए लोग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, लोग उस पेस को बहुत एंजॉय करते हैं, उस स्लो चीजों को, स्लो पेस को बड़ा बड़ा मजा आया लोगों को देखने में, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू थिंग और इतना बड़ा नंबर आएगा इस शो में। But you know, this show also became a precedent for the kind of stuff we are seeing अभी. आप देखो थिएटर में भी वैसी पिक्चरें चल रही हैं जो स्मॉल टाउन है, जो कैरेक्टर्स रूटेड हैं, वो अपनी निजी हमारी जिंदगी से तालमेल रखते हैं, वेदर लापता लेडीज, श्रीकांत, 12 पे। आई थिंक मे बी दिस वाज समथिंग आल्सो यू सेड कि लोगों को रेजोनेंस लगता है कि ये हम जैसा है, वो लार्जर देन लाइफ हीरो की जरूरत नहीं है किसी को। So do you think that's also been a turn in the audience, what they want? And, you know, as an actor, have you also been observing this? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं हाँ, करता हूँ, लाइक अगर मैं 50s की फ़िल्म देखता हूँ, 50s 60s की, वो हमारी लाइफ़ के बारे में थी। मतलब वो फ़िल्मों में रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कैरेक्टर अपने जैसे थे। उनके जी, इमोशंस, लव वाले इमोशंस या
घर परिवार वाली कहानियां, ठीक है, वो ऐसी कहानियां थी जिनसे हम बहुत रिलेट करते थे। फिर बीच में ऑडियंस भी चेंज हुई, अलग हुई, और फिल्म मेकर्स भी अलग हुए। उनको मजा आने लगा कि हमें वो मत दिखाओ जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमें दिखाओ लार्जर देन लाइफ क्या है। हमें दिखाओ कि हाँ मतलब एक बंदा 50 लोगों को मार रहा है, 100 लोगों को मार रहा है, वो एक्शन चल रहा है, ताकि हम अपनी अपनी रियल लाइफ के दुख तो हमें पता ही है, तो हमें उससे डिस्ट्रैक्ट करो और हमें कुछ ऐसा दिखाओ जो फैंटेसी हो, जो हमारे वर्ल्ड से के आसपास भी ना हो। तो फिर वहां पे उस तरह की कुछ फिल्में हुई, तो वो फिर करते करते फिर कहीं सिनेमा अलग बनने लगा और थोड़ा सा लॉस्ट हो गया जो रियलिटी थी। फिर वापस से एक फेज आया जहाँ पे ऑडियंस ऑल्सो इंक्लाइन टू इट कि अच्छा अब हमें वापस से दिखाओ कि हाँ हमारी जिंदगी और थोड़ा रियल स्पेस वाली कहानी, ठीक है, हमें कुछ फैंटेसी नहीं देखनी, हमें देखना है कि हाँ जो जिससे हम कनेक्ट कर पाए, जिसके लिए हम रूट कर पाए। तो आई थिंक फेजेस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फेजेस आते हैं, हर 10 साल में फिल्म मेकिंग चेंज होती है, ऑडियंस को कुछ अलग देखना होता है। तो ये फेज वैसा है कि जहाँ पे ऑडियंस को शायद शायद थोड़ी रियलिटी वाली चीजें और रियलिटी में एंटरटेनमेंट ढूंढना है। उनको ये लगना चाहिए कि अच्छा हमारी लाइफ ऐसी है, बट अच्छा ये फन भी है। मतलब वो अगर वो फिल्म मेकर कोई दिखाता है तो उनको ये फील होता है कि यार ठीक है, शायद लॉन्ग शॉट में मस्ती चल रही है, अभी हमको बहुत क्लोजअप्स में हम देख रहे हैं, तो अगर हम रियल लाइफ में थोड़ा दुख लग रहा होगा, बट शायद ये हम लोग बाद में सोचेंगे, या कोई दूर से हमें देख रहा होगा तो इट इज फन, ठीक है, लाइफ ऐसी ही होती है शायद। तो अभी शायद ऑडियंस उस स्पेस में है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। Yeah, more realism than escapism अभी, you know? हाँ हाँ, I करेक्ट also करेक्ट, get that vibe. यस यस, अभी एग्जैक्टली। आपका कैरेक्टर आ गया वापस पंचायत के चुनाव पे, चुनाव का माहौल है। आप कितने कभी सोचा है कभी मैं भी चुनाव के लिए खड़ा हूँ, कभी वैसे सोचा है? बिकॉज बोलते हैं ना हमारे देश में क्रिकेट फैन, एक्टर या पॉलिटिशियन, ये तीन, ये दीज आर द थ्री मेन थिंग्स। कभी सोचा वैसे पॉलिटिक्स करूंगा? मतलब ऑनेस्टली बचपन में बहुत बहुत एक्साइट करती थी पॉलिटिक्स कि अच्छा ये क्या चीज है। अच्छा जब भी कैंपेन होते थे, एंड फैमिली आल्सो लिटिल इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स, फैमिली में भी कुछ पॉलिटिशियंस रहे हैं, तो हमेशा ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो मैंने ये कैंपेन जो होते हैं इलेक्शन के टाइम में बहुत क्लोजली देखे, जब मैं लाइक 12-13 साल का था। जस्ट मैं थोड़ा सा मतलब समझ में आने लग गई थी चीजें, तो ये कैंपेन मैंने बहुत बड़े क्लोज से देखे, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट आती थी उस टाइम पे कि मैं भी पॉलिटिशियन बनूंगा कभी, और लाइक अच्छी अच्छी चीज है। लेकिन विद टाइम लाइक इमीडिएटली आई स्टार्टेड आल्सो लाइक मतलब मुझे मुझे ऐसी चीजें भी देखने को मिली कि हाँ कि ये उतनी अच्छी चीज भी नहीं है, मतलब इसमें काफी स्ट्रेस है, एंड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड तुम्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, लाइक अपने क्लोज क्लोज लोगों को छोड़ना पड़ता है, कई बार उनसे मन मुटाव होते हैं। तो वो जो चीजें और जो उसके साइड इफेक्ट्स थे, वो जब मुझे दिखने लगे, तो मेरा मन थोड़ा सा हट गया कि हाँ मतलब आप अपने लोगों से मनमुटाव नहीं करना है, और वो होगा ही होगा, मतलब वो रिक्वायरमेंट है शायद, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्योंकि तुम बिल्कुल काम में फोकस हो जाते हो, और तुम लोग मतलब तुम्हें एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो उस टाइम पे, तो यू माइट गो अवे फ्रॉम योर क्लोज वंस। तो वो मुझे बड़ा अखरा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसे थॉट्स आते थे, अभी बिल्कुल नहीं आते। अभी एक्टिंग कर लो वही बहुत है, ऐसा है। बट एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी लोनली जॉब, अगर आप देखो तो यस यस, एक्टर आर ऑल्सो वेरी लोनसम पीपल। और आप जैसे कह रहे दूर हो जाते हो, यहाँ पर क्या होता है कि वो होता है ना क्लासरूम में बच्चा घुस रहा है, डू आई फिट इन, डू आई नॉट? कभी ऐसे हुआ है आपके साथ इस इंडस्ट्री में, मैं को सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, जैसे पूरा परसेप्शन होता है? हाँ मतलब जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही मिसफिट थे, मतलब ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल पे प्यार मिलेगा, या इस लेवल पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मेरी फिल्म्स आए, और मतलब इतने मतलब बड़े प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस आएंगे कि हाँ चलो साथ में कुछ बनाते हैं। तो ये कभी सोचा नहीं था, शुरू में तो ऐसा मिसफिट ही फील होता था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक 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 परसेप्शन होता है कि एक एक्टर को एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना चाहिए, तो वो भी डाउट्स थे कि हाँ हम उस तरीके से दिखते हैं या नहीं है, हमारा अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, उस स्पेस का है कि नहीं जिस स्पेस के एक्टर्स दिखने दिखने चाहिए ऑन स्क्रीन। तो वो सारे थे, बट आई थिंक सपोर्ट बहुत था, जो उस टाइम पे नए नए दोस्त बने इस इंडस्ट्री के, उनसे सपोर्ट बहुत था। उनसे सपोर्ट इस तरह का था कि हाँ मतलब अभी ये सब नहीं सोचना है, अभी सिर्फ अपने क्राफ्ट पे फोकस करना है, अभी चीजें सीखनी है, अभी इवॉल्व होना है। एक्टिंग बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, पूरी जिंदगी लग जाती है उसको सीखने में, उसको करने में, ठीक है, और हर रोल को अलग तरीके से किया जा सकता है, हर रोल को इम्प्रूव किया जा सकता है, हर रोल में हमेशा स्कोप होता है चीजें करने का।
और वो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उससे आएगा। तो अभी फोकस करते हैं इस चीज पे, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला एटीट्यूड था स्टार्ट में। एंड ऑफ कोर्स इस एटीट्यूड में तुम ऑफ कोर्स लूज करते हो बहुत सारी चीजें, मतलब जस्ट टू फोकस इनटू योर क्राफ्ट, योर रोल्स, योर वर्क, योर अपॉर्चुनिटीज जो भी आ रही है तुम ग्रैब करना चाहते हो। अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, घर पे कोई इंपॉर्टेंट शादी है, बहुत इंपॉर्टेंट शादी है, एंड उसी टाइम पे तुम्हें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी जिसका तुम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो आती है, देन you have to take that chance in the start, in the starting days, and you तुम थोड़े से अलग हो जाते हो अपने अपने क्लोज वन के साथ। तो हाँ ऑफ कोर्स एक वो चीज है, बट लाइक मुझे लगता है कि वो टाइम भी आता है जहाँ पे तुम्हारे टाइम में वैसा टाइम भी आता है जब तुम अपॉर्चुनिटीज लेते हो अपने हिसाब से, तुम मैनेज करते हो कि हाँ नहीं अगर अपनों के पास जाना है किसी वजह से, या वहां पे जरूरत है किसी शादी में, या तो वो भी तुम मैनेज कर पाते हो। तो आई थिंक विद टाइम मैंने दोनों चीजें मैनेज करना सीखा है कि ऐसा ऐसा लोनली ना रहूं मैं लाइफ में, मेरे पास अपनी पर्सनल लाइफ भी सॉर्टेड हो एंड प्रोफेशनल लाइफ भी मैं बैलेंस कर पाऊं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आपका हाल ही में हेडलाइन हो रही है कि शाहरुख खान का स्वदेश का कैरेक्टर had inspired you. You know, he leaves everything at NASA to come back home. So was he actually the reference for दिस स्वदेश का पोस्टर बैक साइड। so I get And that. this is like way back, like कभी ऐसा पंचायत से बहुत पुराने पोस्टर्स हैं। So you always wanted to play a character like him. हाँ मतलब आई लव द फिल्म, ऐसा नहीं था कि उसका जैसे कैरेक्टर प्ले करना है, बट आई रियली लव द फिल्म एंड द वाइब। और वो मैं लाइक हमेशा जब भी मैं कॉलेज जाया करता था तो मैं ट्रेन में हमेशा वो फिल्म चला लिया करता था। हमेशा जब भी मैं ट्रेन में होता था पता नहीं यही फिल्म में चला के बैठ जाता था। तो इतना रिपीट में मैंने वो फिल्म देखी है, पता नहीं ऐसा नॉस्टैल्जिया वाइब आती थी कि हाँ तुम जैसे इसमें शाहरुख खान जब वो छोड़ के जाता है गाँव, जब इन द एंड एंड वो पूरा उसको ग्लिम्स आता है तो वो बड़ा अच्छा सीन लगता है मुझे। तो मैं भी उसी स्पेस में रहता था कि हाँ मैं कुछ एक सेमेस्टर के लिए शायद घर नहीं जाऊंगा, तो ट्रेन में हमेशा मैं हर 6 महीने में रिपीट तो करता था लिटरली। तो बहुत करीबी फिल्म है। एंड ऑफ कोर्स मतलब ऐसा बहुत इंस्पिरेशनल ली एक्चुअली हमारी पंचायत के लिए। हमारी इंस्पिरेशनल कोई अगर टीवी सीरीज थी तो वो मालगुडी डेज थी। मतलब पहला थॉट वहां से था कि मालगुडी डेज वाले स्पेस में हमें कुछ करना है, कि एक गांव को दिखाते हैं और उसके अराउंड एपिसोडिक हम कहानी कहेंगे, कि जितने भी किस्से होते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अलग अलग एपिसोड्स में। तो वो बेसिक इंस्पिरेशन था हमारे शो का। बट एग्जैक्टली कॉपी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मालगुडी डेज ही बनाने लग गए। ठीक है, फिर वहां पे जब वो आया कि अच्छा क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत अर्बन है और हम एकदम ही गांव दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे ऐसा अर्बन ऑडियंस भी कनेक्ट कर जाए। तो वहां से एक थॉट आया कि इसमें एक अर्बन लड़के को डालते हैं जो कि रिलेक्टेंटली गांव में आया और जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहानी देखेंगे। तो शायद एक अर्बन ऑडियंस को भी कनेक्ट मिलेगा कि ओ अगर हम गांव में जाएंगे तो शायद हमें ये चीजें फील करने को मिली। वो काफी सिमिलर हो गया था कि जिस तरीके से मोहन भार्गव गांव में आते, तो उसको हमने आज इंस्पिरेशन लिया और पहले सीजन के पहले एपिसोड में वो चीजें मेंशन भी करते हैं हम अलग अलग तरीके से। पर बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी सिमिलैरिटी नहीं दिखती है। आई थिंक स्वदेश एंड पंचायत बहुत ही अलग स्पेस की कहानियां हैं, बहुत ही अलग बातों मतलब। तो आई थिंक स्वदेश में बहुत बड़ी चीज कर देते हैं मोहन भार्गव की, गांव के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेके आ जाते हैं। आई थिंक वैसे कोई इंटेंशन है नहीं सचिव जी के कि वो गांव में कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार वाली या इतनी हैवी कोई चीज करे। उसको बस अपना टाइम पास करना है, अपनी एमबीए की तैयारी करनी है, एंड मीनवाइल जो भी चीजें वो सॉल्व कर पाएगा, सॉर्ट कर पाएगा गांव वालों के लिए। तो कहानियां काफी डिफरेंट है, हल्की सी बस यही इंस्पिरेशन है कि एक अर्बन लड़का गांव में जाए। Wow. Also, you have actors who have reinvented themselves. How important is it for you to keep reinventing instead of getting typecast की एक छवि बन जाती है कि ऐसे ही। ऐसा तो नहीं है कि लोग अभिषेक they want to sign you up for more पंचायत like roles, or how tough is it actually to break away from the mold the industry only puts you in? हाँ मतलब डिफिकल्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इस बारे में अभी इस फेज में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि आई फील कि मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है। एंड मुझे थैंकफुली जितनी भी कहानियां मिली हैं और जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं बहुत अलग मिले हैं। इफ यू सी शुभमंगल ज्यादा सावधान, इट्स वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी, इट्स वेरी डिफरेंट लव स्टोरी। सो हर लेवल पे वो एक अलग ही कहानी है। इफ यू सी पंचायत इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। ठीक है, कोटा फैक्ट्री इज वेरी डिफरेंट character and different story, different world, and Panchayat is very different world and different character. So I tried to pick up very different
different stories and different characters in my whole journey, 10 साल की जर्नी रही है। मैंने ट्राई किया है कि मैं अलग करूं, बट अगर कोई सिमिलर कैरेक्टर भी आता है और कहानी अच्छी होती है तो मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है वो कहने में। मैं बहुत ऐसा ग्रीडी एक्टर हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ कहानी बहुत मजेदार है और मजेदार लोग इसको बना रहे हैं, सो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। एंड ये बहुत सेकेंडरी है, मतलब मुझे लगता है कि जो भी कैरेक्टर तुम्हें ऑफर हो रहा है एज एन एक्टर, तुम्हारा काम है वो कैरेक्टर उतने अच्छे से ही करो। और ज्यादा ज्यादा मेहनत लगती है जब थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हो जाती है कैरेक्टर में, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तुम्हें वो चीज दोबारा से पुल ऑफ करने में, या दोबारा से उसको उसमें नई चीजें ढूंढने में। एंड ऑफ कोर्स मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं पंचायत का जैसा ही कुछ शो उठा के करने लग जाऊंगा, या कोई उसके जैसी ही मूवी उठा के करने लग जाऊंगा। ऑफ कोर्स थोड़ी सिमिलैरिटी हो सकती है कि हाँ कोई मेकर मुझे बोल दे कि यार वैसा लुक चाहिए जैसा पंचायत में था ना, उस तरह का लुक चाहिए, बट ऑफ कोर्स मुझे कहानी तो अलग लगनी ही पड़ेगी। और ऑफ कोर्स वो सीन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि पंचायत जैसे सीन्स में वापस से कर रहा हूँ, उसमें मुझे भी क्या मजा आएगा, वैसा नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स अपीयरेंसेस वाइज काफी फिल्म मेकर सोच सकते हैं कि अच्छा वैसा कुछ हमें लुक चाहिए, हम वैसा ट्राई कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वो कहानी अलग होगी तभी मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उस चीज में। वो सीन्स में जो बातें वो कर रहा है, जिस तरीके से उसका ट्रैक जा रहा है, वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली अलग होना पड़ेगा अगर मैं कोई भी फिल्म पिक करता हूँ या सीरीज पिक करता हूँ। जाते जाते बताओ, बॉलीवुड में किस चीज की पंचायत बिठानी चाहिए? पंचायत बिठानी चाहिए अभी तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि सब लोगों को एकजुट होके देखना, मतलब बातें करनी चाहिए कि कैसे थिएटर्स को वापस लाया जाए, कैसे सिनेमा का एक्सपीरियंस बढ़ाया जाए, और उसमें आई थिंक यूनिटी लगेगी सबकी। एंड जो अच्छी कहानियां हैं वो सारी लाके हम लोग दिखाने की कोशिश करें थिएटर्स में, ताकि वहां पे लोग आए। एक एक कुछ नई चीज हमको क्रैक करनी पड़ेगी जो पूरे सिनेमा को और थिएटर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इवॉल्व कर देगी। वो नई चीज कुछ भी हो सकती है, वो नई चीज आउट ऑफ द बॉक्स की झूले लगा दो, ठीक है थिएटर में झूले झूलते हैं हम लोग फिल्में देख रहे हैं, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ तो सोचना पड़ेगा तरंगी, कि लोग आए और वापस से थिएटर के जो मोमेंट्स हैं वो अच्छे से एक्सपीरियंस करें। तो उस पर पंचायत बैठनी चाहिए सबको। तो अब अभी अभिषेक आगे सचिव की तरह वो क्या करेंगे? अगर अभिषेक हो सचिव तो वो यही करेंगे बॉलीवुड का, वो और क्या करेंगे? आई थिंक वो तो जो जब पंचायत बैठेगी और जब वो माहौल गर्म होगा तो उसको बीच बचाव करने की कोशिश करेगा, ठीक है जब दो अलग थॉट प्रोसेस वाले अलग थॉट प्रोसेस वाले फिल्म मेकर जब आर्ग्यूमेंट करेंगे या डिबेट होगी तो उनको वो शांत कराएगा। बाकी काम तो अपने आप हो जाते हैं। पहले आई थिंक मेन लड़ाई ही इस चीज की होती है कि हाँ जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है वो सेम पेज पे ला जाए, बाकी काम हो जाते हैं। काम इतने बड़े इशू वाले नहीं होते, तो थॉट प्रोसेस को मैच करना एक इशू होता है। Thank you so much, and all the very best. Here's to season 4. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.